में कि आप अपनी वो डिटेल दीजिए कि आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, कोई ईमेल और बर्थ नहीं डालना है जिससे आपकी प्राइवेसी ख़त्म हो। उसके बाद आपको देना है आरआरसी का नाम, उसके बाद आपको देना है अपने शिफ्ट का, अपने एग्ज़ाम का डेट, नंबर सेलेक्ट करना है रो का, और सारा ये ड्रॉप डाउन है, ये खाली ये ड्रॉप डाउन करना है, सारा चीज़ आपको वहाँ दिया हुआ है, सेलेक्ट करना है शिफ्ट 1 2। हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी का व्यूइंग रिस्पांस की, आंसर की, या कह सकते हैं रिजल्ट का पहला स्टेप लाइव हो गया है। लिंक लाइव हुआ है। रॉ स्कोर कार्ड कितना आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं 60 नंबर नहीं आएगा, किसी का 65 नहीं आएगा। तो देखिए कैसे लोगों का स्कोर आ रहा है। अभी रुझान आने लगे, 60 से बहुत लोगों का पार नंबर है, और थोड़ा सा और देखिएगा तो अभी बहुत सारी चीज़ें डिटेल आएगी। साइंस का 25 नंबर जो है इम्पोर्टेंट था, और साइंस वाले कुछ बच्चों को मेरे पास फीडबैक आया है, कुछ कैंडिडेट का फीडबैक आया है जो एलपी टेक्नीशियन में सौभाग्य या दुर्भाग्य नहीं हो पाया था। सौभाग्य कहें कि टेक्नीशियन में उनकी कई सारी चीज़ें थी, नंबर कम कटअप गया था, तो पार्ट बी फेल हो गए वगैरह वगैरह इशू था, वो उन्होंने साइंस में अच्छे नंबर किए हैं। और परीक्षा का परिणाम इसी पे निर्भर करेगा कि साइंस में कितना लोगों का नंबर आया है। तो चलिए देखते हैं डिटेल कहाँ पे है। तो मैं ये अब आपको दिखा दिया हूँ कैंडिडेट का ऑल, यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आ गया है डिटेल, उसमें आ जाएगा। और कैंडिडेट का लिंक जो ऑफिशियल है वेबसाइट पे भी आ रहा है। देखिए डीआर से यूआर का 64, भोपाल एसी का कैंडिडेट 58, सब लोग कैंडिडेट दे रहे हैं, और ईडब्ल्यूएस 58, 60 से पार आएगा मुझे पता है। और ये लिंक एकदम बिल्कुल फास्ट लिंक है, किसी ने शेयर किया है, मैं वेबसाइट से ऑफिशियल चेक कर रहा हूँ। ये लिंक ओपन होगा, आप भी ओपन कर सकते हैं आपके लिए। पहले आंसर की दिखा दूं, उसके बाद बात करेंगे। तो आंसर की ग्रुप डी के कुछ इस प्रकार से है, जो इस प्रकार से दिख रहे हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये इतनी आसान साइंस है, कह रहे हैं बहुत डिफ़िकल्ट साइंस आया है। मुझे तो नहीं लगता कि बहुत डिफ़िकल्ट साइंस था, लेकिन हाँ कुछ लोगों ने साइंस पढ़ा ही नहीं, उनके लिए तो डिफ़िकल्ट था। मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, ऐसे ऐसे जीके भी क्वेश्चन थे, ठीक ठाक क्वेश्चन थे, मतलब करने वाले थे, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं। हाँ प्रश्न तो होता ही है। उसके बाद आपका देखिए क्या है, आपके भारतीय रिजर्व बैंक के चिन्ह किसका होता है, बाघ का, रुपये पर, कैसा सिंपल है। माजुली कितनी बार पूछ चुका है क्वेश्चन, हज़ारों बार को क्वेश्चन पूछ चुका है। और ये क्वेश्चन आपको कोई भी एग्जाम में दिखेगा कि भारत नदी द्वीप सबसे बड़ा कौन सा है, तो माजुली। किस नदी पे है, तो ब्रह्मपुत्र। कहाँ है, तो आप जानते ही है उड़ीसा, और वो असम वाला क्षेत्र में, असम उड़ीसा सॉरी बोल दिया, असम वाला क्षेत्र में। तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चन कई बार रिपीटेड वाले क्वेश्चन है, और बहुत सारे ये देखिए कितनी, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता ये प्रश्न, कोई कह दे कि प्रश्न नहीं हो। मैं तो पूरे प्रश्न पढ़ रहा हूँ, सारा प्रश्न किया जा सकता है। हाँ बस अब तो ये है कि 70% से ज़्यादा, देखो ये करंट वोल्टेज वाला फार्मूला का संबंध वाला प्रश्न है, कई बार रिपीट किया है। पी बराबर क्या होगा, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर भी है, आई स्क्वायर भी है, सही संबंध क्या होगा। तो देखिए सबसे सिंपल यही होता है ये वाला। और यहाँ पे केवल चेंज कर दिया है, पी बराबर अगर रखता तो वी स्क्वायर बटा आर होता है, यहाँ पे आई देके कन्फ्यूजन क्रिएट किया है। तो लास्ट आंसर यहाँ पे आपका आएगा। तो ऐसे ऐसे प्रश्नों को आप आराम से कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। कह रहा है कि विद्युत मोटर एक ऐसा उपकरण है, साइंस का कौन सा रॉकेट साइंस है, कोई बता सकता है कि साइंस का रॉकेट साइंस है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में पढ़ता है। हमने ये मैग्नेट वाला पीडीएफ बनाया था, उसमें भी बात किया था, हर जगह ये क्वेश्चन आता है। अपशिष्ट पोटधारक में पोटका का ये किससे अंदर संचित होता है, तो रम धारनियों में क्या है, सीधा सीधा प्रश्न तो होते हैं, कहाँ कोई लोग कह रहे हैं साइंस बहुत डिफ़िकल्ट है। अब देखिए गर्भ निरोधक कॉन्डम, सिंपल चीज़ है, सब में नियंत्रित करने का तरीका है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर पुरुष और महिला की बात बोलता है तो अलग अलग है, इसमें देखिएगा दोनों को नियंत्रित करने के लिए है। तो देखिए बिल्कुल सही चीज़ें है, बहुत सारी चीज़ें देखेंगे आपका, तो बिल्कुल साफ साफ ये प्रश्न आंसर दिख रहा है। अब लोगों को दिखेगा कि ये कहाँ आया है, तो देख लीजिए अपनी अपनी सब चीज़ सही है, और प्रश्न सही है, करने वाला है। लायर पाचन करने में के लिए यूज होता है, स्टार्च जो चिपचिपा होता है खाने में, और वो भोजन के साथ मिल जाता है। तो क्या बहुत ठीक ठाक तो है क्वेश्चन, बहुत हमें तो नहीं लग रहा है। ये कह रहा है कि पादपों में जल परिवहन का वाष्पोत्सर्जन की भूमिका होती है, क्या होता है, पानी में विसरण को बढ़ावा देता है। सिंपल प्रश्न है जी, बहुत ऐसा नहीं है। मैं तो पूरा साइंस देख लिया इस पेपर में, मुझे नहीं लग रहा है कि इस पेपर में ऐसा क्वेश्चन साइंस का है। देखिए अभी इसमें थोड़ा सा मेहनत लोगों को करना पड़ेगा कि ये बता रहा है कि क्या निर्माण होगा, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, तो सीधा सीधा तो उसके सूत्र से रिलेटेड पूछा है, 2 अम्ल और
क्षारक कौन कौन से हैं उसके बारे में बोलना है, जिससे सोडियम हाइपोकार्बोनेट बनता है। तो आपका प्रश्न ठीक है, तत्व के प्रकृति का धात्विक होता है, ये वाला थोड़ा सा है कि जो पता रहता है वही लोग कर पाएंगे। और बहुत सारे प्रश्न है, ठीक है कर सकता है लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। प्रकाश का वन विक्षेपण, दो प्रश्न इसी से आया है। एक बैगनी का शुरू में देखे और यहाँ से पूछ रहा है तरंगदैर्घ्य के व्युत्पत्ति होती है, यानी जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है उसका क्या होता है, वन विक्षेपण कम होता है, और जिसका कम होता है उसका ज़्यादा होता है। सिंपल सी बात है, प्रश्न का है, ठीक है, प्रश्न किया जा सकता है। साइंस का प्रश्न ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कर सकता। आप देखिए अब इस सारे प्रश्न में थोड़ा जो लोग प्रैक्टिस किए हैं उस टाइप से कर सकते हैं। अगर हमें अभी का दे तो ये वाला मैं अभिक्रिया नहीं बता सकता किस प्रकार का है, तो ये सारे प्रैक्टिस थोड़े करने वाले होते हैं। बाकी चीज़ें ठीक है, ऐसा नहीं है। एक हीटर का कह रहा है 1 घंटा 20 मिनट में 60 किलो उत्पादन करती है, तो पावर बताना है, तो P बराबर क्या करेंगे, I² करंट इसमें से निकाल लीजिए। किलो जूल में दिया हुआ है, उसको करंट हुआ जाता है, ये टाइम भी दिया हुआ है, या दूसरे फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे T दिया हुआ है और P दिया हुआ है, उस फार्मूले से निकाल लीजिए, तो शक्ति तो निकल ही सकती है ना। तो ये ऐसा प्रश्न नहीं है कि नहीं किया जा सकता, थोड़ा सा करना है और ठीक है, प्रश्न ठीक है, ऐसा नहीं कह सकता कि कोई फोकस दूरी वाले है, ये सारे प्रश्न किए जा सकते हैं। मैं तो पूरे प्रश्न 100 तक जा रहा हूँ कि थोड़ा सा समझ में आए कि प्रश्न में क्या है। बिल्कुल 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 अजैब 2 पदार्थ वाले वो भी है, ठीक है। महात्मा गांधी का अंतर्राष्ट्रीय हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ है, वर्धा। उसके बाद ठीक है, ये प्रश्न ठीक थे, मतलब किए जा सकते हैं, 70% नंबर लाए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लाए जा सकते हैं। तो चलिए, कुछ लोगों का कैंडिडेट का होगा, मैं इसको हटा दे, लॉगिन हटा देता हूँ। अब कुछ लोगों का स्कोर आप देखेंगे तो आपको लग जाएगा, सब जगह से आ जाएगा आंसर की। कोई लोग वीडियो भी डालेंगे, कुछ डालेंगे, अपनी अपनी व्यवसाय भी चलाएँगे चैनल पर भी। तो यहाँ देखिए, वो भाई साहब 84 नहीं, ज़्यादा लाओ, ऐसा नहीं कि RRB आपको सिलेक्ट नहीं करे, ज़्यादा नंबर देख के भी घबरा जाए कि कैसे लाया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 70 कोई नहीं कर सकता, आप 84 ला रहे हो भाई। देखो, लोग YouTube पे बहुत बैठे हुए हैं और बहुत लोग 50 का टप बताने वाले बैठे हैं, 40 का टप बताने वाले भी बैठे हैं। थोड़ा सा बच के रहना भाई साहब, इतनी नंबर दिखाना नहीं, मुझे डर लग रहा है। अब हमने कटअप जो बनाया है उसको तो आपको वीडियो में दिख ही जाएगा। कुछ लोग कहेंगे कि दिखा ही दो, तो देख लो जी, अब हम इतना ही पे दिखा दे रहे हैं आपको। कंटेंट, सारा कंटेंट है, सारा RRC का मैंने वीडियो बना रखा है। अगर कोई कहता है कि कटअप ये नहीं जाएगा, यहाँ से नीचे है देखिए अलग करके, ये गुवाहाटी का इधर है, ऊपर जबलपुर में है, यहाँ पे जबलपुर का था, यहाँ पे आपका भुवनेश्वर का है, सभी RRC का मैंने बना रखा है। मुझे उम्मीद है कि मेरा कटअप गलत होगा और एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन गलत किधर, नीचे की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ हो सकता है। नीचे की तरफ तो 70 नंबर, 65 नंबर, जो हमने 63-62 नंबर बताए उतना UR में आएगा। और ख़ास करके UR का कटअप ही इस बार चेंज होगा, क्योंकि टॉपर का इशू है। टॉपर जो कैंडिडेट होंगे, जितने नॉर्मलाइजेशन होगा तो UR में बहुत डिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होगा, और वही अंतर पड़ेगा। तो देखिए, ध्यान देने वाली बात है कि जो कह रहे हैं 40, 30, 45 आपको कटअप बता रहे हैं, वो आपको नहीं, अपने चैनल की प्रोग्रेस के लिए बता रहे हैं। ध्यान दीजिए, हो सकता है चैनल पे व्यू कम हो, लेकिन कंसेप्ट गड़बड़ नहीं होना चाहिए। इसीलिए इतनी मेहनत करके कि मैंने डाटा एनालिसिस किया था। और देखिए अभी भी क्या होता है, देखिए 50 पे कटअप नहीं हो सकता UR का, क्योंकि 55 पे भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो बेस लेवल है। बेस लेवल पे कटअप अगर हो गया रो स्कोर का, तो UR और कम्युनिटी का तो 30-35 हो जाएगा, बाकी जो SC ST के हैं 30-35 हो जाएगा, अगर 50 पे कटअप अगर UR का हो गया तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे तो सारा चीज़ें पता चलेगा कि आपके क्या यहाँ ठगा जा रहा है और कहाँ समझा जा रहा है। यानी सिंपल सी बात करेंगे कि जब आपकी एग्ज़ाम होती है तो कोर्स बेचना होता है तो कटअप 80 जाएगा, और जब आपकी रिजल्ट आनी होती है तो कटअप 50 जाएगा, 40 जाएगा। इसलिए कि आप पहले भी एक बुक भी बनी है, अभी भी बनी है। तो चलिए एक बार डिटेल में हम देख लिए हैं सारा चीज़ें। और कुछ लोग का होगा कि मुझे नहीं दिख रहा है, तो आप वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, कई सारे वेबसाइट पे भी लिंक आ गया है। देखो दी, अमित वर्मा जी भी बोल रहे हैं, AC कैटेगरी मुंबई से है, 70.3 लाए हैं। अब ये हम क्या कह सकते हैं दोस्त, हम तो कुछ नहीं बोल सकते, हमें तो लोग बोलेंगे कि आप कैसे कह रहे हो। देखो जी, 66 B वाले आ गए। लिंक ऊपर है दोस्त, आदित्य रंजन जी, ऊपर में लिंक है, ऊपर से आप ले लेंगे। और कुछ लोग कह रहे हैं, कई सारे लिंक बिल्कुल शॉर्टली दिखा रहा है। और देखिए मैं यहीं से लिंक आपको ओपन कर देता हूँ, 1 मिनट। कौन है जी, कुछ शेयर करते रहते हैं अपने चैनल का भी प्रोग्रेस।
यहाँ से इन्होंने जो लिंक दिया है बिल्कुल काम कर रहा है, बिल्कुल फ्रेश लिंक है और बिल्कुल काम कर रहा है। बिल्कुल यहाँ से डालिए। हालांकि ये आरआरसी हुबली वाला है, क्योंकि जानते हैं कि आरआरसी हुबली के लास्ट लेग में आया था, इसी लिंक पे काम कर रहा है। तो इस लिंक को आप ओपन करेंगे, मैं ऐसे वर्टिकल करूँगा, 1 मिनट, ये रिफ्रेश नहीं हुआ। तो इस लिंक पे देखिए आपके पास सारा चीज़ यहाँ डालिए, उसी लिंक पे डालिए एक हुबली वाले पे, और हुबली वाले पे जाएंगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालिए अपना, किसी भी आरआरसी के आप हैं, 16 के 16 आरआरसी का डिटेल हो जाएगा। और कुछ लोग बोल रहे थे कि आपने जो सर्वे किया है वो भी दिखा दीजिए, तो मैं एक बार दिखाना चाहूँगा कि सर्वे है, इस पर आपने अपना नंबर दीजिए। और सर्वे को बहुत मेहनत से बनाया है, ऐसा नहीं कि किसी को वो करके बनाया है। ध्यान देखिएगा, सर्वे यहाँ पे है, कुछ लोग भाग लेना चाहेंगे तो भाग ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके सबमिट अपनी गूगल रिस्पॉन्स कर सकते हैं। इसमें हमने थोड़ा सा मेहनत किया है, लेकिन एक बार में एक कैंडिडेट एक ही कर सकता है। मैंने ऑलरेडी सबमिट कर दिया है। तो इसमें हमने 3-4 चीज़ें पूछा है, वो मैं बता दूं। पहले आपसे पूछा है, क्या पूछा है, 1 मिनट इसको थोड़ा सा कर ले। सबसे पहले आपसे मैंने पूछा है इसमें कि आप अपनी वो डिटेल दीजिए कि आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। कोई ईमेल और बर्थ नहीं डालना है जिससे आपकी प्राइवेसी ख़त्म हो। उसके बाद आपको देना है आरआरसी का नाम। उसके बाद आपको देना है अपने शिफ्ट का, अपने एग्ज़ाम का डेट, नंबर सेलेक्ट करना है रो का, और सारा ये ड्रॉप डाउन है, ये खाली ये ड्रॉप डाउन करना है। सारा चीज़ आपको वहाँ दिया हुआ है, सिलेक्ट करना है शिफ्ट 1 2 3 4 5। और उसके बाद अगर रिमार्क लिखना चाहते हैं तो कुछ रिमार्क लिखिए और ये सबमिट कर दीजिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये कैंडिडेट एक ही बार सबमिट कर सकते हैं इसको। तो मैं यहाँ वीडियो को समाप्त करता हूँ और कोशिश करता हूँ आप लोग से टच में रहने का, कि किसका कितना नंबर आ रहा है वो देखने का। हालांकि कुछ कम ज़्यादा भी हो सकता है, लोगों का अभी शुरुआती रुझान है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि नंबर तो आ सकता है, नंबर अभी आ सकता है कैंडिडेट का, जैसा क्वेश्चन पेपर है। और क्वेश्चन पेपर में जो डेली मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट की शिफ्ट दिखाते थे और तीनों शिफ्ट का कॉम्बाइंड वीडियो दिखाते थे, उनसे पूछ लीजिएगा कि क्यों नहीं इतना नंबर आ सकता है 70। अब बता दो आप, क्योंकि आपने तो बोला था कि इतने डिफ़िकल्ट पेपर आ रहे हैं। कोई एग्ज़ाम सेंटर से डेली कवर कर रहे हैं, कुछ लोग डेली जा रहे थे, यानी हर दिन एग्ज़ाम सेंटर पे जाते थे। 2 लोगों को पकड़ लिया, आप अपने रोल नंबर बता दो, कैसा क्वेश्चन आया, कितने कैंडिडेट आया। तो देखिए, वो 2 लोग हो सकता है अपने जगह पे सही बोले, उन्होंने अपनी सारी चीज़ें सही बताया, लेकिन बाकी जितने लोग हैं, कितने बाकी उस 2 लोगों के अलावा जो 98 लोग हैं परसेंटेज में, या अगर यहाँ पे 200 के आपने व्यू लिया तो बाकी जो लोग हैं जो 800, उनका व्यू कौन लेगा? और उनकी व्यू नहीं लेंगे तो आपका जो कहना है वो केवल कहना रह जाएगा। थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी बहुत सारी चीज़ें आएगी। देखिए 70+ यूआर कठिन जोन में, 65+ मीडियम जोन में, और 62-63+ यूआर के लिए जो इजी जोन है। जिस जगह पे कैंडिडेट कम हो गए हैं, फॉर्म के हिसाब से अनुपात कम हो गया है, या लोकल है, जैसे दूर की आरआरसी है, जैसे जम्मू है, कितनी भी पेपर भरवा लीजिए 2-4% 1-2 नंबर कम ही रहता है हमेशा, चाहे किस भी कंडीशन में हो। पिछली बार एक गुवाहाटी अपवाद था, जहाँ पे हमने भी सोचा था कम है, वहाँ ज़्यादा चला गया था, लेकिन इस बार वो होने वाला नहीं है, गुवाहाटी में कम ही रहेगा। लेकिन कुल मिला के ये रहेगा कि आपका कटअप जो होती है वो डिराइव करती है कैंडिडेट से, और कैंडिडेट इसी से देखते हैं। सर बहुत आ गया दोस्त, लिंक तो ओपन हो रहा है। एक देखो कैंडिडेट ने शेयर कर दिया पूरा अपना, वही देखिए, कार्बन का क्रिस्टलीय अप्रूफ नहीं है, ओक के बारे में पूछ रहा है, क्रिस्टल, हीरा और फ्लोरीन और ये ग्रेफाइट, ये सारा क्रिस्टल के रूप में रहते हैं, ठीक कर रहा है। उसके बाद सबसे ज़्यादा हीरा ही क्रिस्टल होता है। देखिए यहाँ पे आप देखिएगा पेपर, तो पेपर में आपको एक ही चीज़ दिखेगा कि पेपर किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता है। साइंस वाले, मैं साइंस वाला को दिखा रहा हूँ, देखिए कहाँ पाया जाता है, कोचिका घूस ब्रिक में, सीधी सी बात है, जो छानने के लिए बोलते हैं, किडनी कह सकते हैं। चलिए सिंगल सी प्रश्न है, साइंस का ऐसा नहीं है निम्नलिखित में कौन सा धातु और गलत और सही है उसके बारे में बोलता रहा है। ठीक है, प्रश्न किया जा सकता है, जो पढ़ा है वो कर सकता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र कितनी बार पूछोगे आप, हर एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है, ठीक ठाक है। ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि मरुद्वत से नागफनी वगैरह वाला का पूछ रहा है, अवशोषित कर लेते हैं, माध्यम उत्पाद करते हैं, दिन के दौरान ऊर्जा अवशोषित करते रहते हैं वगैरह वगैरह, रात्रि वगैरह, मरुस्थल वाला पौधा की बात पूछ रहा है, ठीक ठाक है। देखिए मेंसुरेशन के बारे में पूछा है, ठीक ठाक है। कोई का आसान प्रश्न है कि नहीं है। प्रतिरोध का मात्रक, इससे भी आसान पूछे क्या,
9th क्लास के वर्थ बचा देगा प्रश्न प्रतिरोध के बारे में वगैरह वगैरह। ठीक है, प्रश्न ऐसा है नहीं कि किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता ऐसा प्रश्न कुछ नहीं था। और लोगों ने कहें तो कहें कि यूट्यूब ने एक फोबिया पैदा किया है, फोबिया कि ये क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं हो सकते और अटैम्प्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि 25 क्वेश्चन साइंस के हैं। देखिए 25 क्वेश्चन साइंस के ऐसा नहीं था कि पूछ दिया है बहुत। हाँ भाई, शिफ्ट हो रहे हैं बहुत सारे, तो क्वेश्चन तो थोड़े डिफ़िकल्ट होंगे ही। और कौन ऐसा एग्ज़ाम नहीं होता जिसमें 15 से 20% क्वेश्चन हार्ड नहीं होते। चाहे किसी लेवल के एग्ज़ाम देख लीजिए, वहाँ पे 15 से 20% क्वेश्चन हमेशा हार्ड होते हैं। तो वो 15 से 20% क्वेश्चन को दिखा के लोगों को डराया जा रहा है कि आप 80 से 85% क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद मेरे तरफ से।